हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रोटी, चपाती, फुल्का, दोस्ती रोटी एंड एक फ्रोज़न रोटी हम बताएंगे, इसलिए आप ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और जो न्यू कमर हैं यानी अपने घर से बाहर हैं और अभी नया नया रोटी बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप रोटी बनाना बताऊंगी इसमें। और उम्मीद करती हूँ उन्हें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं लास्ट में फ्रोज़न रोटी बताऊंगी, जिसे हम बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब जितनी रोटी बनाने की ज़रूरत है तो गरम गरम उसे सेक कर एकदम ताज़ी रोटी की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो वर्किंग मॉम डैड हैं या तो स्टूडेंट हैं जो दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो सैटरडे नाइट में आप ये रोटी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे वीक इसको खा सकते हैं। तो देखिए, ये है फ्रोज़न रोटी। तो चलिए बताते हैं ये सब रोटियां हमने किस तरीके से तैयार किया। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, लास्ट में मैं ये फ्रोज़न रोटी बताऊंगी आपको। ये रोटी बनाने के इंग्रेडिएंट हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए। तो हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। उसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल दें और नहीं तो आप चाहें तो इसमें घी डाल दें। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें सॉल्ट डाला है। अगर आप सॉल्ट नहीं खाते हैं तो आप सॉल्ट स्किप कर सकते हैं। और ऑयल डालने से ये होता है कि रोटी अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमें गूंथना है। हमने 1 कप पानी लिया हुआ है, लेकिन हमें उसे एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के गूंदेंगे। और आप फर्स्ट टाइम रोटी बना रहे हैं तो आप जो आटा है उसे थोड़ा सा हार्डर साइड रखें ताकि आप उसको हैंडल कर सकें। बाकी अच्छा सा उसे गूंथ लें और उसको सॉफ्ट कर लें। और हमें ऐसे मुट्ठी से दे के इसको इस तरीके से गूंथना है। एक अच्छा सा स्मूथ सा हमें इसको कर लेना है। हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से देखिए इतना हमारा बच भी गया है। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसको ऑयल का हाथ ऊपर से लगाकर इसको ढककर 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसको और थोड़ा तैयार कर लें और उसकी चपाती बना लें। तो ये 15 मिनट्स हो गए हैं हमारे आटे को रखे हुए। तो अब हम इसको थोड़ा सा और हाथों से इस तरीके से उसको मसल लेंगे और थोड़ा तैयार कर लेंगे। मुश्किल से 1-1.5 मिनट हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद में उसकी हम चपाती तैयार करेंगे। एक या प्लेट में या तो डब्बे में आप सूखा आटा ले लें और हम ये लोई तैयार कर ले रहे हैं। और अगर आपका आटा हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा आप हाथ में लगा लें। तो इस तरीके से देखिए लोई बनाने के बाद में उसे सूखे वाले आटे में थोड़ा सा लपेट लें और उसको इस तरीके से हाथों से बड़ा कर लें। और अगर आप इस तरीके से नहीं कर सक रहे हैं तो आप बेलन से कर लें थोड़ा बड़ा। और बड़ा क्या, फिर आगे बेलना स्टार्ट कर दें। अब बेलना स्टार्ट करेंगे और जो लेफ्ट हैंड हमारा जो साइड है उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, एक तरफ से दबाएंगे और दूसरी तरफ से थोड़ा सा हल्का छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड वाला। और उसको धीरे धीरे इस तरीके से एक किनारे से आप बेलना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो रोटी है वो गोल गोल घूमना चालू कर देगी और इस तरीके से हमारी एक गोल रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। और अगर आपकी रोटी नहीं घूम रही है तो कोई नहीं, उसको इसी तरीके से बेलन से आप बड़ा कर सकते हैं। तो जब हम रोटी बेलना स्टार्ट करें उसी टाइम हमें तवे को गैस पे रख देना है गरम करने के लिए, क्योंकि जब हमारी रोटी बेलेगी जब तक हमारा तवा गरम हो जाएगा। तो ये हमारी रोटी बनकर रेडी हो गई है। इसको जो ऊपर थोड़ा आटा अगर लगा हुआ है सूखा तो इसको आप निकाल लें। देखिए हमारा ये गरम हो गया है तवा और हमने रोटी इसमें डाल दिया है। तो देखिए ये हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, तो अब हम इसको पलट देंगे। और हमारी जो फ्लेम है हमने हाई पे ही रोटी को करना है। तो देखिए हल्के से चिट्टे आ गए हैं, इसको हम इस तरीके से कपड़े से दबा के भी आप इसको सेक सकते हैं। तो ये हमारी चपाती तैयार हो गई। देखिए कितना आसान है बनाना। तो अब हम सेकंड रोटी बेलेंगे और उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा लगा के, बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाना है सूखा वाला, नहीं तो अगर सूखा आटा ज़्यादा लगा रहेगा रोटी पे तो वो थोड़ी बाद में कड़ी हो जाती हैं रोटियाँ।
सॉफ्ट नहीं रहती हैं। तो सूखा आटा इस तरीके से भी आप झाड़ सकते हैं रोटी से। तो देखिए ये हमने ये दूसरी भी रोटी डाल दिया है और बस इसका कलर चेंज हो गया, फिर से हम इसे पलट देंगे। तो देखिए हमने तब चिमटे से भी दिखा दिया, इससे भी आप पलट सकते हैं, हाथ आपके जल सकते हैं तो आप चिमटा यूज़ करें। तो देखिए ये हो गई है। तो ये मेरे पास एक रोटी सेकने का औज़ार है, तो इससे भी सेक सकते हैं आप। तो देखिए चिमटा इस तरह होता है, इसे यूज़ करें। और अगर आप थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दें रोटियों पे बनाने के बाद में इस तरीके से, तो ये दूसरे दिन तक सॉफ्ट रहेंगी। और अगर आप उसी टाइम खा रहे हैं गरम गरम रोटी, तो आप घी लगा के खाएं या तो आप सादी खाएं। देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है रोटियां, और ये बाद में भी दूसरे दिन भी इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगी। आप इस तरह स्पून से भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएं। रोटी को हमें देखिए इतनी ही पतली बेलने हैं, बहुत ज़्यादा पतली करने से रोटी सेकने के बाद में कड़ी हो सकती है। और उसके ऊपर जो सूखा आटा है उसको निकालने की कोशिश करें, हाथ से झटक लें। और देखिए ये दूसरा तरीका है इसको सेकने का। देखिए एक बार ये थोड़ा हल्का सा जब नीचे सिक जाए तो उसे पलट दें और उसे थोड़ा सा नीचे चिट आने तक में उसको थोड़ा सेकें। और देखिए इस तरीके से इतना हो जाने पे इसको डायरेक्ट फ्लेम पे रख दें, तो ये भी बहुत ही अच्छी सिकती है। इसे फुल्का कहते हैं, वैसे तो रोटी रोटी ही है। 2 कप आटे में हमारी मीडियम साइज़ की 10 रोटियां बनकर रेडी हो जाती हैं। देखिए आप रोटियों को इस तरीके से कैसरोल में भी रख सकते हैं। इसमें किचन टॉवल रख लें और उसमें सारी रोटियां रख दें इस तरीके से। और जो ऑयल लगी हुई रोटी है उसको लास्ट में उल्टा इस तरीके से कर दें ताकि जो हमारा किचन टॉवल में ऑयल ना लगे। और इस तरीके से उसको रख दें। ये रात तक अगर आप 2 टाइम भी आराम से ये रोटी खा सकते हैं। तो ये हमारी एक तीसरे किस्म की रोटी है जिसे हम दोस्ती रोटी कहते हैं। और जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग ये रोटी बनाते हैं, क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा रोटी बनकर रेडी हो जाती हैं। इस तरीके से हम एक रोटी के लिए 2-2 लोई बनाएंगे और उसको इस तरीके से हाथ से बड़ा कर लें या तो बेल के बड़ा कर लें थोड़ा थोड़ा। और ये भी काफ़ी सॉफ्ट रहती है, आप 2 दिन तक आराम से इसको आप रख के खा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा ऑयल लगा लें हर लोई पे और उसको इस तरीके से आटे में डाल के, क्योंकि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो उसको इस तरीके से कर लें, वरना आप थोड़ा सा आटा ऑयल के ऊपर छिड़कने के बाद में उसको ऐसे एक के ऊपर एक रख दें। ऑयल वाला साइड दोनों साइड अंदर रहेगा। देखिए, और इसको आटे में कर लें, सूखे आटे में, और उसको फिर बेल लें। जब हम ये रोटी बनाएं तो हम 8-10 जो लोई है वो बनाकर इकट्ठा इस तरीके से करके रख लें और फिर फटाफट से बेलते जाएं और सेकते जाएं। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा रोटियां आप कम टाइम में बना पाएंगे, और एक तो अच्छी पतली भी होती है और सिकती भी है जल्दी है। बस उसे इस तरीके से बेल लेना है। आपको जितनी बड़ी रखना है आप उस हिसाब से लोई ले सकते हैं। बड़ी ले लेंगे तो बड़ी रोटी बन जाएगी, और अगर नॉर्मल साइज़ की रखना है तो इतनी बड़ी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उसको, तो इसे भी सेम ही सेकना है। जैसे पहले हल्का सा सिक जाने के बाद में उसे पलट लें। और सबसे पहले ये है कि आपका तवा है उसे अच्छा गर्म रहना चाहिए जब हम फर्स्ट टाइम डालें तो, और उसको हाई फ्लेम पे ही हमें रोटी सेकना है। तो इस तरीके से पलट के ऐसे किचन टॉवल से इस तरीके से दबा के आप इसको सेक सकते हैं। और एट ए टाइम गरम में ही इसको दोनों रोटियों को आप अलग कर लें, बहुत आराम से अलग हो जाती हैं। और देखिए ये थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती हैं, जिस किसी के भी सामने आप इसको रखते हैं तो थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होता है कि इतनी अच्छी रोटी है और ये किस तरीके से बनी है। और ये फटाफट से बनकर रेडी होती हैं, ज़्यादा रोटी कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी आपको बेल कर दिखा दे रहे हैं। हमें सूखा आटा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कभी भी, किसी भी रोटी पे थोड़ा थोड़ा लगा के आप बेल लें। और अगर आपसे नहीं बेल रही है तो आप ज़्यादा आटा लगा के बेल लें और फिर हाथ से उसे झटक के उसका सूखा आटा अलग कर लें और फिर ही रोटी सेकें उसके बाद ही। हमें सभी रोटियां हाई फ्लेम पे ही सेकनी है। हम जब भी रोटी सेकें तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम ये वाली भी रोटी सेक लेंगे।
हम 10 सेकंड के लिए मुश्किल से इसको तवे पे रखेंगे। कलर चेंज होते ही साथ उसको हम पलट देंगे और जब ये छोटे छोटे बबल आने लगेंगे तो हम इसको पलट कर और फिर सेक लेंगे। या एक बार पलट के देख सकते हैं, अगर उसमें हल्की हल्की चिट आ रही है, ब्लैक कलर के स्पॉट आ रहे हैं ये इस तरीके से ब्राउन कलर के, तो उसको पलट के इस तरीके से किचन टॉवल से की मदद से उसको सेक लें। और ये गलती बिल्कुल ना करें जो मैंने किया है कि तवे पे रखे रखे मैं इसको अलग कर रही हूँ, तो इससे स्टीम आपके हाथ में लग सकती है और आपका हाथ जल भी सकता है। तो आप पहले उसे किसी प्लेट में निकाल लें, उसके बाद ही इसको दोनों रोटियों को अलग करें। हम ये रोटियों को इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो हमने कैसरोल ले लिया है या एक आप कोई डब्बा ले लें, उसमें आप ये टिश्यू है, किचन जो टॉवल होता है पेपर, वो हमने नीचे रख दिया है और उस रोटियों को हमने इस तरीके से इसमें रख दिया है और ऊपर से हम वापस से टिश्यू रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि नमी उसमें बनी रहेगी और हमारी रोटियां सॉफ्ट रहेंगी। और इसको ढककर आप इसको रख दें। तो देखिए ये हमारी चपाती, फुल्का और ये दोस्ती रोटी, देखिए ये चपाती कितनी सॉफ्ट है। अभी ये ठंडी भी हो चुकी है। तो अब हम फ्रोज़न रोटी बनाते हैं। सेम वैसे ही है, वैसे ही हमें रोटी बेलनी है जैसे हम सादी सभी रोटी चपाती बनाए हैं। तो फ्रोज़न रोटी भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम आम रोटी बनाते हैं। हम तवे को अच्छा गर्म कर लेंगे और उसके बाद में हम रोटी उसमें डाल देंगे और 10 सेकंड के बाद में जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसे पलट देंगे और 10 सेकंड ही हम उस तरफ भी रखेंगे। बस इतना करके हम इसे निकाल लेंगे और सारी रोटियां हम इसी तरीके से सेकेंगे और उन्हें हम अलग अलग रख देंगे और ताकि वो ठंडी हो जाए। जब वो ठंडी हो जाएंगी तब हम उसको फ्रिज में रखने की तैयारी करेंगे, जिसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो हमने ये बटर पेपर रख दिया है बीच में कट करके, तो आप इससे भी बड़ा थोड़ा सा रख सकते हैं। मैंने थोड़ा छोटे छोटे काटी हूँ। तो इस तरीके से बटर पेपर रख दें ताकि वो बाद में एक दूसरे से स्टिक ना हो, चिपक ना जाए, इसलिए हम ये रख रहे हैं। तो जब ये रोटी ठंडी हो जाए तभी हमें पैकिंग का प्रोसेस करना है। आपके घर में एक टाइम में जितनी रोटी लगती हैं, इवन जैसे 8 रोटी लगती हैं, 10 रोटी लगती हैं, तो उतने का ही एक एक पैकेट बना के रखें ताकि एक बार में एक पैकेट निकालें और यूज़ कर लें। अगर आप वर्किंग हैं तो आप सैटरडे या संडे रोटी बना के बैचेज़ में रख लें और 1 महीने तक आराम से आप ये रोटी खा सकते हैं। वैसे तो 2 महीने तक खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है और टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हमने देखिए ज़िप-लॉक बैग में इसको पैक कर दिया है और इसको अब हम फ्रीज़र में रख देंगे। आप रोटियों को इस तरह से प्लास्टिक रैप में रैप कर लें और उसको किसी डब्बे में रख दें इस तरीके से और उसको कवर करके और इसे फ्रीज़र में रख दें। जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर हम ज़िप-लॉक बैग में रखने से क्या होता है कि जगह कम लेता है और अलग अलग बैचेज़ में हम 5-6 बैच करके उसको रख सकते हैं। जब कभी मेड छुट्टी पे जा रही है तो इसी तरीके से रोटी बनवा के उसे फ्रोज़न कर लें। तो देखिए ये अभी हमने फ्रीज़र से निकाला है, ये हमें 2 दिन हो गए रोटी रखे हुए और इसको देखिए खोल लेते हैं और ये एकदम पापड़ की तरह कड़ी हो गई हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये निकलने के बाद में अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। तवे पे जाने के बाद में तो ये एकदम बहुत ही अच्छी से सॉफ्ट हो जाती है। देखिए निकालने में भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी कहीं स्टिक नहीं हुई है, कहीं चिपकी नहीं है। तो इसी तरीके से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। हमने तवा गरम करने रख दिया है और अब हम इसको सेकेंगे। तो जो प्लेन साइड था उसको हमने तवे पर डाल दिया है। 10 सेकंड के बाद हम इसे पलट देंगे। जिस तरीके से हम चपाती और फुल्का सेकते हैं उसी तरीके से इस रोटी को भी हम सेकेंगे। तो जब ऐसे बबल आ जाएं तो उसको देखिए इस तरीके से करके आप फुल्के की तरह भी सेक सकते हैं और चाहें तो आप तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। तो देखिए ये देखिए एकदम फ्रेश रोटी की तरह एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्रेश सी बनकर रेडी हुई। तो देखिए हमने ये भी रोटी डाल दिए हैं और इसको बस 10 सेकंड में इसको वापस जैसे हम रोटी सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें रोटी सेकना है। और जब इसमें थोड़े से बबल आ जाएंगे देखिए तो इसको हम ऐसा डाल के इसको सेक लें। बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट रोटी रहती हैं, बिल्कुल फ्रेश जैसी ताज़ी रोटी अपन बनाते हैं एकदम वैसी ही होती हैं। तो देख लीजिए ये बहुत अच्छे से देखिए पूरी अच्छी तरीके से फूल भी रही हैं ये, और नहीं भी फूले तो भी कोई परेशानी नहीं, रोटी सॉफ्ट ही रहती हैं लेकिन अच्छी फूलती हैं रोटियाँ।
हमने रोटियों में घी लगा दिया है। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये रोटियाँ। ये हमारी फ्रोज़न रोटियाँ ही हैं और इसको गर्मा गर्म घी लगा के सर्व कीजिए। तो ये मेरी फ्रोज़न रोटी और दोस्ती रोटी और बाकी चपाती फुल्का की रेसिपी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप हमें बताएं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।